वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रहने वाला है इसका फ्यूचर और इन्वेस्टिंग आपके लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी है। ठीक है, तो जानेंगे इस वीडियो में। पहली बात यहाँ पे आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो क्रिप्टो करेंसी को मैं आपको 5 पॉइंट में समझाने की कोशिश करूंगा। 5 पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, अब पहले पॉइंट की ओर हम बात करें तो यहाँ पे आता है आपका मनी वर्सेस करेंसी। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि मनी वर्सेस करेंसी क्या होती है। मनी जो होती है वो आपके पास जो पैसा रहता है, जैसे आपके पास 2000 का कोई नोट है तो वो पैसा है जो कि आपकी मनी आपके एक ही देश में चलती है। ठीक है, ये आपके देश में चलती है, ये अदर कंट्री में ये पैसा नहीं चलेगा। ठीक है, और इसकी जो ये अथॉरिटीज होती है ये आरबीआई इसे देती है। आरबीआई जब तक इसी आरबीआई इसे बैन ना कर दे तब तक तो ये 2000 का रहेगा। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि 2018 में आपकी नोटबंदी हो गई, तो जिससे इसकी जो वैलिडिटी हो गई यहाँ पे, इसकी जो मान्य हो गई है जीरो हो गई। ठीक है, यह यहाँ पर जीरो हो गई। तो पहला पॉइंट यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि मनी जो होती है वो आपकी देश की होती है। ठीक है, जो एक करेंसी होती है जिसे आरबीआई अथॉरिटीज देती है कि ये 2000 का नोट जो है यहाँ पे ये जीरो रहता है। यहाँ पे अगर ये बैन कर दें आरबीआई, इसे गवर्नमेंट इसे बैन कर दें। लेकिन अगर हम दूसरी ओर यहाँ पे करेंसी की बात करें तो करेंसी जो है आपकी वो एसिड की फॉर्म में रहती है। यहाँ पे ये एसिड की फॉर्म में रहती है। अब एसिड का मतलब आप ये समझ सकते हैं, जैसे आपने गोल्ड ले लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम गोल्ड ले लें तो गोल्ड जो होता है एक एसिड होता है। आप अगर सिल्वर ले लें तो वो भी एक एसिड माना जाएगा। यहाँ पे अगर कोई आप अदर कोई भी ऐसी चीज ले लें जो कि आपकी करेंसी में है, जो अन्य देशों में भी चल पाए, तो उसे आप यहाँ पे करेंसी मानेंगे। ठीक है, अब करेंसी में इसमें हम मान सकते हैं बिटकॉइन वगैरह, इसमें हम करेंसी मान सकते हैं। बिटकॉइन इसमें हम करेंसी मान सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन करेंसी है, इसे हम ऑनलाइन ही बाय करते हैं और ये आपकी एसिड की फॉर्म में रहती है। तो यहाँ पे अब करेंसी का पॉइंट यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एसिड की फॉर्म में रहती है। जैसे आपने कोई गोल्ड बाय किया तो आप उसे इस देश में नहीं बल्कि अन्य देश में भी आप उसे बेच के पैसा यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, पैसा यहाँ पे आपके पास वो एसिड रहता है जो कि आपके पास यहाँ पे अन्य देशों में अगर आप इसे बेचते हो तो आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा अदर कंट्रीज का। ठीक है, अब पहला पॉइंट यहाँ पे समझ में आया कि करेंसी मनी जो होती है वो आपकी एक नोट के फॉर्मेट में रहती है। इसकी पावर तब तक ही रहती है यहाँ पे जब तक आरबीआई इसे अथॉरिटीज देती है कि ये इनके कंट्रोल में है। तो पहला पॉइंट ये आया समझ में कि मनी वर्सेस करेंसी क्या होती है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर हम समझें तो ये आता है सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। ठीक है, अब सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज समझे। सेंट्रलाइज जो होता है वो नोट आपकी जो आरबीआई कंट्रोल करती है। यहाँ पे ना ये आपकी आरबीआई इसे कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे जो सेंट्रलाइज करेंसी है ये सेंटर गवर्नमेंट की है जो कि यहाँ पे ये कंट्रोल करती है, इसका यहाँ पे कंट्रोल रहता है, इसका यहाँ पे कंट्रोल रहता है। ठीक है, लेकिन जो आपके डिसेंट्रलाइज है इस पर यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं रहता है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। ये आपकी एक एसेट मान सकते हैं आप इसे, गोल्ड वगैरह अगर बिटकॉइन इसे माने तो ये कोई इसे कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, ये एक लिमिट में होता है। ठीक है, तो पहला सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये समझेंगे कि सेंट्रलाइज जो होती है वो आपकी गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है और ये जो होती है वो एक कंट्रोल में रहती है। और डिसेंट्रलाइज जो होती है इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, इससे कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट ये रहा। अब थर्ड पॉइंट की ओर यहाँ पे हम बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है आपका फिजिकल वर्सेस डिजिटल करेंसी। आपका क्या आता है कि फिजिकल वर्सेस डिजिटल। अब फिजिकल वर्सेस डिजिटल करेंसी की हम बात करें तो फिजिकल क्या होते हैं, जो आपके पास नोट होता है। अगर यहाँ पे आपका पास 2000 का कोई नोट है तो ये फिजिकल है।
ठीक है, इसे आप अपनी जेब में लेके घूम सकते हैं, ठीक है, कहीं भी आप इसे ले जा सकते हैं अपने साथ। लेकिन जो डिजिटल करेंसी होती है ये आपके मोबाइल में ही रहती है, आपके मोबाइल में रहती है, आपके मोबाइल के वॉलेट में ये सेव रहती है। ठीक है, आपके मोबाइल के वॉलेट में ये सेव रहती है, जो आपकी डिजिटल करेंसी होती है। एंड डिजिटल करेंसी जो होती है वो आपके अदर देशों में भी चल सकती है, ठीक है, लेकिन ये फिजिकल करेंसी होती है आप ही के देश में चलेगी और ये यहीं तक सीमित रहती है। लेकिन जो डिजिटल करेंसी होती है वो अदर देशों में भी चलती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे यही था कि फिजिकल वर्सेस डिजिटल करेंसी। फिजिकल वो होती है जो आपके पास रहती है, एंड डिजिटल वो होती है जो जिसे कोई कंट्रोल नहीं करता, वो आपके मोबाइल में रहती है। इसे ऑनलाइन ही आप बाय कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात जो अगर हम इसकी करें तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये आता है, बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट जो आपका यहाँ पे आता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चौथे पॉइंट की यहाँ पे बात करें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे आप किसी को पैसे अगर भेजते हैं, ठीक है, तो आपकी जो है वो स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में वो आपकी सेव रहती है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे जो आप अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो ना तो वो एक कंप्यूटर के माध्यम से सेव रहती है, ठीक है। यहाँ पे वो कंप्यूटर के माध्यम से एक सेव रहती है ऑपरेटर में, वो यहाँ से फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप, सेकंड से थर्ड स्टेप, वो फोर्थ स्टेप में जाती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी एरर आता है ना तो ये ट्रांजेक्शन आपकी कैंसिल हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कई सारे लोग जो होते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ब्लैक मनी को दूसरे देशों में भेजते हैं, तो इसे कहेंगे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका लेजर मान सकते हैं यहाँ पे खाता मैनेजमेंट, इसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि खाता मैनेजमेंट जो होता है वो आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट ये रहा कि आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, जिसमें आपकी हर एक ट्रांजेक्शन जो है वो सेव रहती है, एक कंप्यूटर यूनिक फॉर्म में रहती है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें कि अगर हम इसकी तुलना अगर स्टॉक मार्केट से करें तो स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में। क्योंकि अब तो भले ही सब लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले जो आप मान सकते हैं कि स्टॉक मार्केट काफ़ी बड़ा है, तो क्रिप्टो मार्केट जो है वो अलग है आपका यहाँ पे, और ये स्मॉल है। लेकिन इसमें आप लगा सकते हैं कि 1 करोड़ इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये क्रिप्टो मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, यहाँ पर आपको हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। आपका यहाँ पे पैसा डबल भी हो सकता है एंड वो बिल्कुल कम भी हो सकता है, बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि क्रिप्टो मार्केट जो होता है वो वॉलेटाइल होता है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों चीज़ यहाँ पे आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे और क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं सभी आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कैसे कर पाएंगे, तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में Coindesk ऐप का लिंक दिया है। Coindesk ऐप का लिंक दिया है, जैसे आप उस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो आप वो रीडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर पे। वहाँ पे आपको कंटिन्यू करके इसे डाउनलोड कर लेना है, एंड आपको यहाँ पे सिंपली से अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है, एंड पैन कार्ड का होना जरूरी है, और एक बैंक अकाउंट का होना जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेते हो, तो अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हो तो आपको अभी यहाँ पे 100 रुपीज़ के फ्री सिवा इन्हें मिलेंगे, जिसे आप बेच के डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो ज़रूर कीजिएगा इसे डाउनलोड और अपनी जो है इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और ये आपको मेरे दिए हुए लिंक से ही डाउनलोड करना है। अगर आप किसी अदर लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको ये 100 रुपीज़ के यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यही है इस वीडियो में कि मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए, एंड आप इसके थ्रू Coindesk ऐप के थ्रू आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।